सबसे पहली खबर विकासनगर से, जहां पर सेलाकुई थाने में एक पूर्व सैनिक को नशे के खिलाफ थाने में शिकायत करना भारी पड़ गया। आरोप यह है कि शिकायत से गुस्साए थाना अध्यक्ष शेंकी चौधरी ने पूर्व सैनिक को थप्पड़ जड़ दिया। पूर्व सैनिक के साथ हुई बदसलूकी से बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने इकट्ठा होकर थाने पर जमकर बवाल काटा, जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर मामला शांत कराया। बताया जा रहा है कि सेलाकुई थाना क्षेत्र के मोहल्ले के हॉस्टल में कुछ युवक युवती नशा करते हुए पाए गए। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो नशा करने वाले ये युवा स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो गए। इसी मामले की शिकायत को लेकर पूर्व सैनिक सेलाकुई थाने में शिकायत करने पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दो लड़के थे, एक लड़की थी, उसको वहाँ से लाए कि ये अनऑथराइज काम कर रहे हैं, पुलिस के हवाले किया। उसके बाद पुलिस ने हमें यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बाद थाना इंचार्ज श्रींकी कुमार ने मेरे को बोला कि तू अपनी औकात में रह, और उसके बाद मेरे को थप्पड़ मारा। क्या एक हम पूर्व सैनिक हैं और हमें इस तरह का थप्पड़ मारा जा रहा है? एक समिति यहाँ पर अपनी शिकायत लेके आई थी, उसके द्वारा थाने की कार्यप्रणाली और एसओ के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद उनके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया, तो ज्ञापन में मैंने उनको ज्ञापन ले लिया है और उसमें जांच के लिए वरिष्ठ जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए आग्रह किया गया। इसके बाद इसमें जांच होगी और जांच के बाद जो भी जांच का निष्कर्ष होगा उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार को पूरे प्रदेश के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर चंपावत और नैनीताल में दिखने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने यह भी पूर्वानुमान जताया है कि बाकी जिलों के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। गंगोत्री धाम के किनारे भवनों आश्रम में लगातार खतरा मंडरा रहा है और एक कुटिया नदी के तेज बहाव में समा गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे भवनों पर भी लगातार खतरा बना हुआ है। दुकानों के अंदर नदी का पानी घुस गया और दुकान में रखा सामान नदी में बह गया। पुरोहितों ने प्रशासन से सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है। गंगोत्री में घाटों के पास पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई। गंगा नदी पूरे उफान पर है। शनिवार को भी करीब 10 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया था। उनका सकुशल रेस्क्यू किया गया था। विभाग के बंगले के पास से डाइवर होके पूरे वीआईपी घाट से होते हुए भागीरथ शिला पे पहुंच रही है, जिसे बड़ा चिंता का विषय है। लास्ट ईयर जो सुरक्षा वाल लगाई गई थी पल्ली पार के लिए, उससे काफ़ी सुरक्षा हो रही है, पर जिन्होंने भी यहाँ पे काम किया है, सारा जो मलमा है वो सही ढंग से उसको निकाला नहीं गया है। तो जो हमारे संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट मोड में कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चमोली में हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है। पुलना गांव के ऊपर भारी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से भारी बोल्डर पत्थर गिरे, जिसकी वजह से जिला पंचायत की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। बोल्डर की चपेट में आने से गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से बोल्डर गिरे उस वक्त पैदल रास्ते से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। कोटद्वार में भारी बरसात के बाद उफान पर आई सुखरौद नदी से ध्रुवपुर इलाके में भूमि कटाव का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाते हुए सुरक्षा की मांग की है। नदी से हो रहे कटाव से बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उन इलाकों में सुरक्षा दीवार बनाने की मांग कर रहे ग्रामीणों ने अपनी दिक्कतें भी बताई। नदी से हर साल भूमि कटाव हो रहा है, जिससे पिछली बरसात में कई एकड़ भूमि नदी में समा गई थी। पूरे हमारे ध्रुवपुरी नहीं, पूरे
मतलब कम से कम 8-10 गाँव को खतरा है उस नदी से। तो आज तक मतलब हमारी ये हम सरकार को वोट देते हैं इसलिए नहीं कि मतलब ये हमारे लिए कोई काम न करे। हर जगह विकास हुआ है, लेकिन हमारा कोटद्वार ध्रुवपुर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मतलब 1.5 फुट की दीवार है, किसको बोलेंगे? कोई कर्मचारी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने खाने के लिए लोगों को, ताकि कुछ नहीं है। अबे हम तो पुराने लोग हैं, हमारे लिए खतरा है। गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे, हमारा कोई नहीं है बेटा। मेरा विकासनगर में भी तेज बारिश के चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और विकासनगर में भी जगह जगह पर आफत की बारिश सामने आई है। एक तस्वीर सभावाला के पास बने रपटे की है, जहां उसे पार करते वक्त बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया। युवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। दूसरी तस्वीर स्वारना नदी की है, जहां पर नदी में फंसे इस डंपर के ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। दोनों ही तस्वीरें विकासनगर क्षेत्र की हैं, जहां पर बारिश ने आफत बनकर लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बाइक नहीं बचती इसकी है, बाइक ये नहीं पकड़ जाती है। टिहरी के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में प्रकृति का कहर थम नहीं रहा है। यहाँ पर जखाना, पेंसवाड़, गेवाली, बिशन और इसके अलावा कोटगांव के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। बूढ़ाकेदार का ये क्षेत्र पहले भी आपदा की मार झेल चुका है और विस्थापन की बात यहाँ पर कही गई थी, लेकिन विस्थापन सिर्फ सर्वे तक सीमित रहा और ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं डीएम का कहना है कि लोगों के विस्थापन को लेकर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि बूढ़ाकेदार बालगंगा नदी उफान पर है। वहीं तेज बारिश के बाद कल तिनगढ़ गांव में भी भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके के लोग खौफ में हैं। आज तिनगढ़ गांव खाली हो गया, ये हमारे 5-6 गांव खाली हो गए। मानव जीवन खतरे में है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिलाधिकारी यहां पर आए हैं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इन गांव का वैकल्पिक व्यवस्था पर अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करेंगे। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनरावास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन कर देंगे। है सामने तिनगढ़ है और भी ऐसे कई विलेजेस हैं जहां पर लोगों की मांग है कि हमें विस्थापन किया जाए या फिर सुरक्षित स्थानों पे वहाँ पे उनको भेजा जाए। तो उसके बारे में जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था करेगा उनके रहने की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के भिलंगना के बाल गंगा और बूढ़ा केदार में हुई भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर अपडेट लिया। वहीं सीएम धामी ने टिहरी के डीएम को आदेश दिए हैं। सीएम ने टिहरी के डीएम को संवेदनशील गांव को फौरन चिन्हित कर सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए जाने के आदेश दिए। आपको बता दें, बूढ़ा केदार में भारी तबाही हुई है। कई गांवों पर भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। टिहरी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बूढ़ाकेदार के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों का हालचाल जाना, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रभारी मंत्री ने विनक खाल आपदा प्रभावित राहत कैंप में भी प्रभावितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को राहत कैंप में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा और आपदा प्रभावितों के प्रति सरकार संवेदनशील है। आपदा प्रभावित गांवों का सर्वेक्षण करा लिया गया है और विस्थापन के लिए जमीन तलाशी जा रही है। उन्होंने कहा, इस संबंध में मेरी लगातार सीएम के साथ बात चल रही है। हमने एक सर्वेक्षण भी करा लिया है और जमीन ढूंढने का जो है प्रयास हम जारी रखे हैं। जिस भी स्थिति में यदि जमीन हमें जिस प्रकार की हमें चाहिए उपलब्ध हो जाती है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई है। लगातार मैं उनके टच में हूँ। यहाँ का जिला प्रभारी होने के नाते मेरी मुख्यमंत्री से कल से लेकर आज तक लगभग 5 या 6 बार बात हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आज टिहरी के आपदा प्रभावित बूढ़ाकेदार क्षेत्र का भ्रमण किया और विनय खाल स्थित राहत शिविर में जाकर आपदा प्रभावितों का हाल जाना। यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समय रहते इन गांवों का विस्थापन हो जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए और आपदा मानकों में भी बदलाव की जरूरत है।
विस्थापन होता शायद आज ये स्थिति नहीं होती। एक घर, एक माँ, एक बेटी मौत के मुंह में समा गए, उनके पति देखते रह गए, असहाय नजर आए। ये विडंबना है कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्य प्रणाली है, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि आखिरकार सरकार क्या ऐसी संवेदनहीन हो सकती है? सरकार की भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। नैनीताल में प्रशासन के काम पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल बजून अधौड़ा सड़क में 15 दिन पहले डामरीकरण किया गया था, जो कि बारिश में उखड़ गया है। लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन का डामरीकरण को लेकर प्रशासन की ओर से शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बारिश में पूरी सड़क का डामर उखड़ गया है। लोगों ने सरकारी पैसों की बर्बादी की बात कही है। बहुत बड़े सवाल हैं, जिससे आज स्थिति यह है कि धन का दुरुपयोग हुआ है और सारे रास्तों में सारा उखड़ गया है डामर। और प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया, विभाग के जेई को भी इसमें अवगत कराया कि आपके द्वारा ये देखा नहीं गया है, लेकिन विभाग ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया, साथ ही विकास पर चर्चा की गई। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर भी चर्चा हुई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार हो सकता है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी के इस बयान के बाद संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है कि किसको कैबिनेट में जगह मिलेगी और किसको मिलेगा दायित्व। ये रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट में सीएम समेत अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अभी 8 मंत्री हैं, 4 सीट फिलहाल खाली है, जिन्हें अगले कुछ हफ्तों में भरा जा सकता है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो फिलहाल 3 पद भरे जा सकते हैं। उत्तराखंड में अब तक हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग 6 जिलों को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लिहाजा उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि इन्हीं जिलों में से किसी का नंबर आ सकता है। इनमें भी उम्रदराज नेताओं की जगह युवा नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। हरिद्वार से पार्टी के पास 3 विधायक हैं, जिनमें मदन कौशिक और आदेश चौहान में से किसी एक की लॉटरी खुल सकती है। नैनीताल जिले से राम सिंह कैड़ा दावेदार हैं। नैनीताल से ही सरिता आर्य हैं, जो दलित होने के साथ ही महिला चेहरा भी है। टिहरी में विधायक विनोद कंडारी भी कैबिनेट की दौड़ में है। वरिष्ठ नेता चंद्रराम दास जी कैबिनेट मंत्री थे, उनके निधन के बाद वहाँ खाली हुआ है, तो निश्चित रूप से कुमाऊं को प्रतिनिधित्व तो मिलेगा ही। वहाँ से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कुमाऊं से ही हैं, तो राजनीतिक समीकरण में जाति का भी ध्यान रखा जाता है, क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाता है, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में हो सके। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का प्रोग्रेटिव है कि कैबिनेट एक्सपेंशन कब हो, किसको कैबिनेट में लाया जाए। अगर माननीय प्रभारी जी ने ऐसी बात कही है तो सही है, और मुझे लगता है छोटी सी स्टेट है, इसमें कैबिनेट एक्सपेंशन जरूर होना चाहिए, ताकि जो वर्कलोड है वो बढ़े और ज़्यादा हैंड्स मिले काम करने के लिए। खबर ये भी है कि कैबिनेट विस्तार से पहले दायित्वधारियों की सूची जारी करने की तैयारी है, जिसके लिए लंबी लिस्ट है, जिनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जिनके साथ पार्टी का बकायदा कमिटमेंट भी है। प्रदेश के अंदर दायित्व वितरण का सवाल है, तो अभी बहुत कम संख्या में कार्यकर्ताओं को जो है दायित्व दिए गए हैं। अगर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को और दायित्व दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो उनके द्वारा की गई सेवाएं हैं उनका भी अपने आप में एक सम्मान होगा, और प्रदेश सरकार के काम में भी उनका जो प्रतिभा है, जो उनकी विशेषता है, उसका योगदान मिलेगा। सूत्रों की माने तो बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद बदली हुई परिस्थितियों में कैबिनेट एक्सटेंशन से लेकर दायित्व देने तक बीजेपी इस बार बीजेपी मूल के लोगों को ही प्राथमिकता देने जा रही है।
लिहाजा कैबिनेट विस्तार में गैर बीजेपी मूल के दावेदार विधायकों का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद और फिर हरिद्वार में मस्जिद मज़ारों को ढकने के मामले में पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने न्यूज़ 18 के खास शो सांसद जी से मिलिए में कहा है कि उत्तराखंड में कहीं भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह पर इस तरह के विवाद बनाए जाते हैं, ये दुखद है। एक सांसद के रूप में अनिल बलूनी ने कहा कि राज्यसभा सांसद के दौरान जो भी मैंने काम किए, अब लोकसभा सांसद होने के नाते दोगुनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। आपके विजन की भी करनी है, पौड़ी गढ़वाल की भी, क्योंकि आपकी मातृभूमि भी है और आप वहाँ से सांसद भी हैं। लेकिन शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कांवड़ियों को लेकर बड़ा फैसला आया। एक फैसला आया कि दुकानदार नेम प्लेट लगाएं। हरिद्वार प्रशासन ने तो तिरपाल से ढक दिया मस्जिद और मज़ारों को। एक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और दूसरा प्रेशर के बाद वापस लिया गया। इस कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि खासतौर से उत्तराखंड का जहाँ तक विषय, उत्तराखंड में कहीं भी इस तरह की दिक्कत आपस में नहीं है। और कुछ जगह मीडिया के से, कुछ जगह कुछ और लोगों के कारण इस तरह की बातें उठती हैं और कंट्रोवर्सी आती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं उत्तराखंड के अंदर, मैं पूरे उत्तराखंड में लगातार ट्रैवल करता हूँ, प्रवास करता रहता हूँ। कहीं भी उत्तराखंड में समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और ये जो इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाई जाती है वो दुखद है, मेरे को लगता है। मैं आपके कुछ कामों को सबके बीच में रखना चाहती हूँ, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आपने रामनगर कोटद्वार उत्तरकाशी के जो अस्पताल हैं उनके आईसीयू के लिए अपनी सांसद निधि से आपने फंड दिया, उन पर खर्च किया। इगास जो कि एक बड़ा फेस्टिवल है, उसको राष्ट्रीय तौर पर आपने पहचान दिलाई। हर साल आप एक बड़ा आयोजन भी करते हैं और अब हर कोई जान चुका है इगास क्या है। और एक और महत्वपूर्ण, आपने लेंस डाउन के लिए डॉपलर रेडार, 2 नई ट्रेनों का संचालन, इसके अलावा मोबाइल टावर्स, और बतौर राज्यसभा सांसद आपने योगदान दिया। और उसके बाद लोकसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी। ये देखिए, आपने जो सारी चीज़ें गिनाई है ठीक है। ये राज्यसभा के जब मैं सांसद था उस वक्त मेरे द्वारा ये कार्य शुरू किए गए। और मुझे लगता है कि जब राज्यसभा के दौरान जितने काम किए गए उससे दोहरी स्पीड के साथ लोकसभा में काम करना है और बहुत सारे काम करने हैं। अगर हमको ये मौका मिला है कि अपनी मातृभूमि को देश में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस लोगों को जो समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों को जो दर्द है, अगर हम उसको कम कर सके। सांसद अनिल बलूनी का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम सांसद जी से मिलिए में आज रात को 10:30 पर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कांग्रेस की। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा श्रीनगर अब पहुंच चुकी है। यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता श्रीनगर पहुंचे। करण माहरा ने कहा कि रोज यात्रा में आने वालों की संख्या बढ़ रही है। करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में 5 बद्री और 5 केदार हैं और छठा केदार दिल्ली में नहीं बन सकता, इसलिए कांग्रेस केदारनाथ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ये यात्रा निकाल रही है। 5 केदार है, छठा केदार नहीं बन सकता। 5 बद्री है, छठा बद्री नहीं बन सकता। देव संस्कृति, देव भूमि की जो परंपरा है उनके साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड एसडीआरएफ देवदूत साबित हो रही है। लगातार गंगा में बढ़ रहे हादसों को देखते हुए एसडीआरएफ ने इन इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी है। इन दिनों हरिद्वार ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा जोरों पर चल रही है। हर दिन हजारों की संख्या में शिव भक्त भी जल लेने पहुंच रहे हैं और जल भरते हुए कई बार गंगा के तेज बहाव में भी चपेट में आने से शिव भक्तों के लिए जान का खतरा बना रहता है। वहीं कई ऐसे भी शिव भक्त हैं जो खुद को तैराक समझकर नदी को पार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिससे वो तेज बहाव की चपेट में आते हैं, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ ने 7 यूनिट अलग अलग घाटों पर तैनात किया है, जिन्होंने 22 जुलाई से अभी तक करीब 40 शिव भक्तों को तेज बहाव से बचाया है। कांवड़ को ध्यान में रखते हुए हमने हरिद्वार क्षेत्र में 4 टीमें और
टिहरी में एक और पौड़ी गढ़वाल में एक टीम तैनात की है। तो जितने दिनों से कांवड़ चल रहा है, लगभग 40 लोगों को एसडीआरएफ के जवानों के द्वारा डूबने से बचाया जा चुका है। वहीं कई घाटों पर जल पुलिस भी तैनात रहती है, लेकिन एसडीआरएफ के पास रेस्क्यू के लिए हर प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, जिसमें हर टीम के पास एक राफ्ट, रेस्क्यू, लाइफ जैकेट्स, रोप के साथ कई महत्वपूर्ण उपकरणों को दिया गया है। साथ ही सभी जवानों को ट्रेन भी किया गया है, जो हर प्रकार से किसी भी तेज बहाव में रेस्क्यू करने में सक्षम है। यहाँ पर हमारी अभी कांगड़ा घाट पर 10 लोगों की टीम है। इसमें हमारे पास जो उपकरण है, राफ्ट है, डग्गी है और रेस्क्यू ट्यूब है, लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है और अन्य इक्विपमेंट है हमारे पास जो फ्लड रिलेटिव है। एसडीआरएफ के जवान 24 घंटे गंगा के किनारे तैनात रहते हैं और किसी भी घटना में जान की बाजी लगाकर शिव भक्तों का रेस्क्यू कर रहे हैं। और हर दिन 4 से 7 शिव भक्त नदी के तेज बहाव में आ रहे हैं, जिनके लिए देवदूत का काम एसडीआरएफ के जवान कर रहे हैं। हरिद्वार से पुलकित शर्मा के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कांवड़ चलनी शुरू हो गई है। रुड़की पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह रूट प्लान लागू कर दिया है, क्योंकि मंगलौर बाईपास पर अब दोनों तरफ कांवड़ियों ने कब्जा कर लिया है, जिससे पुलिस ने डाक कांवड़ का रूट नगला इमरती से हरिद्वार के लिए डायवर्जन कर दिया है। एसएसपी ने भी रूट का निरीक्षण किया, व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के रूट निर्धारित किए गए हैं। साथ ही 4 ड्रोन का प्रयोग कांवड़ यात्रा में किया जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया जा सके। नगला इमरती इसी पॉइंट से सारा ट्रैफिक डायवर्जन हमारा बैरागी कैंप की ओर को वाया लक्सर होते हुए जाएगा। और हैवी व्हीकल के लिए भी हम लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जो खासकर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो व्हीकल हैं, उनका विंडो को थोड़ा शॉर्ट और कर दिया गया है। इस संबंध में पूर्व में 2 दिन पहले जो हमारे रोडवेज के स्टेशन थे, उनको भी अलग अलग जगह पर प्लेस किया गया था।